हेलो बच्चों, मैं प्रिंस और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैंपियन प्लस पर स्वागत है। बच्चों आज समझने वाले सातवीं के प्रश्न 3.3 का प्रश्न नंबर तीसरा। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारे सामने है, लेकिन सबसे पहले सॉरी क्योंकि बहुत दिनों से बहुत महीनों से वीडियो नहीं आ रही थी और इसके बारे में आपसे जो है वीडियो में लास्ट में बात करूंगा। ठीक, कोई बात नहीं। फिलहाल इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्या है, देखो ध्यान से 6 विभिन्न मतलब अलग अलग कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। देखो ये है कक्षाएं, बहुत सारी कक्षाएं यहाँ पर 5वीं 6वीं 7वीं बहुत सारी 6 कक्षाएं। ठीक, अब इन 6 कक्षाओं में छठी 6 क्लास में विद्यार्थियों की संख्या कितनी, इसमें 135, इसमें 120, इसमें 95, इसमें 100, 90, 80 कुछ इस तरह से संख्याएं दी हुई है। इसको बोलते हैं क्या, आंकड़े। क्योंकि कोई भी जानकारी अगर शब्दों के रूप में ना हो दे करके अगर हमको एक अंक भी उसमें मिल जाए, एक संख्या मिल जाए, नंबर मिल जाए, उसको क्या बोलेंगे, हम आंकड़े बोलेंगे, डाटा बोलेंगे। ठीक, चैप्टर का नाम भी है आंकड़ों का प्रबंधन। ठीक, अच्छा देखो यहाँ पर आगे क्या कहा है कि इन आंकड़ों को एक दंड आरेख द्वारा निरूपित कीजिए। निरूपित करना मतलब दिखाना, बताना, दर्शाना, सजा करके बताना। ठीक है, ठीक। अच्छा तो अगर आपको नहीं पता है कि दंड आरेख क्या होता है तो बच्चे बहुत जरूरी है कि आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले दंड आरेख के बारे में जानो कि क्या होता है, कब बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, किस तरह से बनाया जा सकता है, सारी चीज। ठीक, तो अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी, मैंने बनाया वह इंट्रोडक्शन वीडियो जब मैंने हर एक चीज के बारे में बात की चैप्टर की, कोई चीज क्या है, क्यों है, कैसे है, सब कुछ पूरी चीजें लॉजिकल मिलेंगी। अब जब एक बार लॉजिकल मिलेगी ना तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं रहेगी, सब चीजें समझने आने लगेगी, आपका दिमाग चलने लगेगा। ठीक, तो फिलहाल अभी जो है इस क्वेश्चन को करते हैं। उम्मीद है आप डिस्क्रिप्शन में उसका जो है वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर जो जा करके देख सकते हैं। ठीक, फिलहाल अभी क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे देखो ध्यान से, तो ये हमको जो है जानकारी दी हुई है। ठीक, अच्छा इसके बारे में ना और कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखो यहाँ पे ध्यान से मैं बताता हूँ आपको। पूछा हुआ है आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे। अब जो यहाँ पर इसको बनाने के लिए स्केल लगे ना दंड आरेख, उसमें ये नहीं पूछा है कि स्केल कौन सा चुनेंगे, प्लास्टिक वाला चुनेंगे या लोहे वाला। यहाँ पे कुछ और बात है, जब मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ तो आपको समझाऊंगा कि स्केल क्या होता है। ठीक, हालांकि इंट्रोडक्शन वीडियो में समझाया हुआ है। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या है, बी पार्ट में क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे कुछ प्रश्न भी पूछे गए हैं और उसको जो है दंड आरेख बनाएंगे तो उसके आधार पर आपको जो इन सबके प्रश्न के उत्तर देने हैं। ठीक है, वेरी गुड। अब देखो क्या है यहाँ पर, इस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किसमें अधिक है, कौन सी कक्षा में जो है नंबर सबसे ज्यादा है, सबसे बच्चे इसमें ज्यादा है ना, तो ये हो गया इसका आंसर। अच्छा किस कक्षा में न्यूनतम सबसे कम है, न्यूनतम होता है सबसे कम। ठीक, तो ये कितने में, 80 में, 80 है बच्चे, किसमें है, 10वीं में, तो 10वीं में सबसे कम है। कितने हैं ये नहीं पूछा है, जो पूछा है वही बताना है, किस कक्षा में, तो आप कक्षा बताओगे 10वीं, समझे। अच्छा ये सब जो है दंड आरेख बना करके बताना है, ऐसे नहीं बनाना है, ऐसे नहीं बताना है। क्यों, ऐसे भी तो बता सकते हैं। देखो बच्चों ध्यान से, दंड आरेख जब बताएंगे ना, मतलब अच्छी चीजों की जानकारी को अच्छे से दर्शाएंगे, बताएंगे तो हमको चीजें समझ में आने लगेंगी। और सिर्फ हमको ही नहीं, किसी भी छोटे मोटे व्यक्ति को, जो अनपढ़ व्यक्ति हो या कोई भी व्यक्ति हो, सबको समझ में आने लगेगा क्या चीज़ कम है, क्या चीज़ ज़्यादा। क्योंकि हम यहाँ पर ऐसे डिजाइन बना के समझा रहे होंगे, ऐसे नंबर नहीं लिखा होगा, बेशक जो गिनती आती हो ना आती हो, लेकिन उसको इतना पता चल जाएगा क्या कम है क्या ज़्यादा है। समझ में आ रही बात। ठीक, इसलिए तो दंड आरेख बनाते भी हैं। अच्छा अब यहाँ पर क्या है, सेकंड पॉइंट, कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या का कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात याद कीजिए। कक्षा 6 के विद्यार्थी ये रहे, कक्षा 8 के विद्यार्थी ये रहे, तो इन दोनों का आपस में जो है अनुपात भी आपको पता करना है। अनुपात क्या होता है, किससे पता करते हैं, मैं आगे जो है सोल्यूशन में इसको बताऊंगा। ठीक, चलिए फटाफट से जो है इसको हल करते हैं। तो अब जहाँ तक हम बात करें सोल्यूशन की हल की, तो देखो हम करना क्या, दंड आरेख बनाना आप सबको पता है, मुझे पता है। चलिए ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कैसे बनता है, क्या चीज़ होती है। देखो ध्यान से, दो चीज़ें होती हैं, एक तो ऐसी लाइन जाती है, एक जाती है ऐसे, है ना, इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस यानी कि एक्स अक्ष, और उसको क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। ठीक है, ये थोड़ा सा सीधा होगा। ठीक, अब देखो क्या होता है, जो चीज़ों का हमको आपस में तुलना करना है ना, कंपैरिजन करना है, वो चीज़ें होंगी यहाँ पर कुछ इस तरह से, ऐसे बिल्डिंग बन रही होती है ना, तो यहाँ पर किस चीज़ का तुलना हमें करना है, मान लो यहाँ पर जो है कक्षा को तुलना करना है ना, कौन सी कक्षा में कम है ज़्यादा जो भी है, तो अपन मान लेते हैं 5th का है, 6th का है, 7th का है, 8th का है, कुछ इस तरह से चीज़ जो चीज़ें हैं वो बनेंगी। ठीक, वेरी गुड। अच्छा अब देखना ध्यान से मैं क्या कहना चाहता हूँ, लेकिन हम जो कक्षा के हैं बच्चों की तुलना कर रहे हैं, हम ये थोड़ा कर रहे हैं कि कौन सी कक्षा कितनी बड़ी है छोटी है, वो सब नहीं कर रहे हैं। हम कक्षा के बच्चों की जो संख्या है उसके आधार पर जो कक्षा की तुलना करें, भाई कौन सी क्लास में सबसे ज्यादा बच्चे हैं, तो यहाँ पर बच्चों की संख्या लिखनी पड़ेगी, तो यहाँ पे लगेंगे बच्चों की संख्या कितनी होगी, यहाँ पर 0 यहाँ पर होगी, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो इस तरह से बनाएंगे। ठीक, अब हम देखेंगे कि 5 पर कितना है, मतलब 5वीं क्लास में कितने बच्चे, उतना इस बिल्डिंग को बढ़ा देते हैं, ऐसे ही बनता है ना। 6ठी क्लास में कितने बच्चे, उतने बिल्डिंग को बढ़ा देते हैं। 7वीं क्लास में कितने बच्चे, उतने बिल्डिंग को बढ़ा देते हैं। 8वीं क्लास में कितने बच्चे, उतने बिल्डिंग को बढ़ा कर देते हैं। ठीक, तो इस तरह से हमको चलता है भाई, जो जितनी बड़ी बिल्डिंग उतनी बड़ी क्या है, वो उसके बच्चे ज्यादा है। कितने ज्यादा है, आधा ऐसे सीधा देखेंगे तो पता चल जाएगा 5 ज्यादा है, सबसे ज्यादा कितने, 5। ये मैं एग्जाम्पल लेके आपको समझा रहा हूँ, ये नहीं बना रहा हूँ, अभी बना के दिखाऊंगा। ठीक, देखो हम ध्यान से, एक गलती जो हमसे हमेशा बच्चे करते हैं वो करते क्या, देखो ध्यान से, यहाँ पर जब इन दोनों का जो गैप है ना, वो यहाँ पर ठीक है, नॉर्मल है, यहाँ पर कम हो जाता है, यहाँ पर ज्यादा हो गया, यहाँ पर ज्यादा फिर कम, इस तरह से करते हैं। हमें ये नहीं करना है। क्यों, क्योंकि देखो भैया सिंपल है, हमको ये चीज अंतर थोड़ा नहीं, हमारे नजरों को ये अंतर अंतर चीजें नहीं देखनी चाहिए, सब सेम देखनी चाहिए, मोटाई, इन दोनों के बीच का गैप सब सेम।
हमको बस अंतर इस पर आना चाहिए कि बड़ा छोटा, बस इतने पर हमको देखना चाहिए अंतर। अलग से और 2-4 चीज़ें और आप अंतर कर दो, हमारे ध्यान उस पर भी जाएगा, जबकि नहीं जाना चाहिए, है ना? तो हमको जो है इनको बीच का गैप फिक्स लेना है। आप कितना भी ले सकते हो, 2 का ले लो तो हर बार 2-2 का, 1 का ले रहे हो तो इस सब में 1-1 का, ठीक? अच्छा, इस बिल्डिंग की मोटाई भी फिक्स होनी चाहिए कि इतनी बड़ी मोटी है तो आगे में भी इतनी मोटी, ज़्यादा मोटी नहीं, कम मोटी नहीं, ज़्यादा मोटी नहीं। मतलब समझ रहे हो क्यों? ताकि हमारा ध्यान ना जाए, ताकि किसी और का ध्यान ना जाए, इसीलिए दंड डायरेक्ट बनाते वक़्त इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, ताकि हम जो दंड डायरेक्ट के द्वारा चीज़ों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, उसको हम ठीक से बता सकें, सही से समझा सकें। उम्मीद है मेरी बात समझ में आया होगा आपको। ठीक है, समझ गया। अच्छा, अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर ध्यान दिलाना चाहूँगा। मैं शुरू कर रहा हूँ 0 से, इधर 1, 2, 3, 4, ठीक? ठीक। जिसका तुलना करते हैं वो यहाँ पर रहेगा। कुछ भी होता है ना, 5-6 दिन लिख लो, महीने लिख लो, बच्चे लिख लो, गाँव लिख लो, कुछ भी लिख लो, ठीक? और जिस आधार पे कर रहे हैं वो चीज़ यहाँ पे रहेगी। यहाँ पे मैं लिख दूँगा हिंदी में कि विद्यार्थियों की संख्या, ठीक? अब देखो ध्यान से, विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर 1-2 है, नहीं ना, 135 है, 120 है, 95 है, 100 है, 90, 80, इतने बड़े-बड़े, ठीक? अब यहाँ पे क्या है, मैं 1-2 करूँगा, 3 करूँगा, कब तक ले जाऊँगा भाई? कितना लंबा ले जाऊँगा? तो 135 तो बनाऊँगा, 120 तो बनाऊँगा, इतना बड़ा-बड़ा, इतना लंबा-लंबा, इतना कैसे होगा? इसलिए मैं क्या करता हूँ कि भाई इतना मोटा-मोटा जो ये अपना जो ऐसा फैला रखा है ना, ज़ूम कर रखा है ताकि हर एक चीज़ मैं इसको दिखा पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ। इसको मैं थोड़ा-सा मोटा-मोटा कर दूँगा, ज़ूम आउट कर दूँगा, ठीक? देखो कैसे कर दूँगा, मैं इसको मान लूँगा 10, इसको मान लूँगा 20, 30, 40, 50, 60, ठीक? तो इतने गैप को अब मैं 1 ना मान करके इतने से गैप को मैं 10 मान रहा हूँ। यही अपना स्केल होगा कि 1 इकाई बराबर 10, 10 क्या? बच्चों की संख्या, 10 बच्चों की संख्या। कुछ इस तरह से स्केल होगा, मैं वहाँ पर जो है अभी लिख के दूँगा। आपको समझ में आ रहा है, उम्मीद है? कि बड़े-बड़े चीज़ों को दिखाते वक़्त या फिर यूँ कहो कि आकृतियों को, डाटा को देख करके हम अपने स्केल का चयन करते हैं कि भैया किस चीज़ को। अब सिंपल है ना यार, अगर मुझे यहाँ से यानी कि अपने घर से आपके स्कूल का दूरी नापना हो तो मैं क्या इससे नापूँगा? लेकिन नाप तो सकते हैं, बट इससे नापूँगा? नहीं ना। लेकिन मान लो कोई मैं लाइन यहाँ पे खींच देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, तो इसको क्या मैं इसी से मापूँगा ना? हाँ, सिंपल है भाई, इसी से हम मापूँगा। कितना सेंटीमीटर है? 3.5। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है? तो हम देख के मापते हैं, क्या मापना है, क्या करना है, उस हिसाब से स्केल चुनेंगे। सेम इस तरह से इस तरीके की जानकारी, इस तरह के डाटा को नापने के लिए, बताने के लिए हमें जो यहाँ पर गैप चाहिए होगा वो 1-1 का ना होकर 10-10 का लेंगे। आप इससे बड़ा 20-20 का गैप भी ले सकते हैं, 5-5 का गैप भी ले सकते हैं। उस हिसाब से वो आकृति बड़ी या छोटी बनेगी। ये नहीं, बिल्डिंग का अंतर उतना ही रहेगा। बड़ा करो, बात को समझो, अंतर उतना ही रहेगा, बस वो बड़े-बड़े देखेंगे, छोटे-छोटे देखेंगे, बात सेम है, ठीक? तो उम्मीद है मैं यहाँ पर 10-10 का गैप लूँगा और यही चीज़ हमारा स्केल कहलाएगा। आपको कुछ और भी डाउट हो तो यहाँ पर कमेंट करके सब बता सकते हो, है ना? जो कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, पढ़ना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो, कमेंट करके पूछोगे तभी तो पता चलेगा, सिंपल है। चलो अब मैं इसको जो है फटाफट से इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस मतलब एक्स अक्ष सिंपल है जिस पर हम बिल्डिंग बनाएँगे, सिंपल सी बात है। बिल्डिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? दंड, है ना? दंड आरेख, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, दंड आरेख बना रहे हैं, ठीक है? तो ये हमने कर दिया यहाँ पर, ठीक है? अच्छा, ध्यान रहे, अपने को क्या करना है कि अपने को ये जो मोटाई रखनी है ना बच्चों, ये वाली, ये जो मोटाई है यहाँ पर हर एक बिल्डिंग की वो बराबर होनी चाहिए। अब देखो बराबर कैसे करें, देखो ध्यान से स्केल को देखो, ये क्या है 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से बराबर दूरी पर है। तो हम इसी चीज़ को यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक? रख लिया। अब देखो ध्यान से, 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक का हम गैप छोड़ देते हैं, ठीक? और फिर 1 से लेकर हम जो है 2 तक का बनाएँगे। यहाँ पर बिल्डिंग ऊपर करेंगे, देखेंगे कितना बड़ा है वो, उस हिसाब से हम ऊपर या छोटा बनाएँगे, ठीक? अच्छा, फिर हम इतना गैप छोड़ते हैं, फिर 3 और 4 इतना मोटा बनाएँगे, ये बराबर दूरी पे है ना, सिंपल सी बात है। फिर ये हम छोड़ देते हैं, फिर 5 और 6 हम बनाएँगे, ठीक? फिर ये छोड़ देते हैं, फिर हम ये और ये, फिर इसको बड़ा करके बनाएँगे यहाँ पे, ठीक है? इसको छोड़ देते हैं, फिर ये और ये बनाएँगे, ठीक है? तो अब देखते हैं कितना बनेगा। 1 बनेगा, इसको छोड़ेंगे 2, इसको छोड़ा 3, इसको छोड़ा 4, इसको छोड़ा 5। तो ये हमारा जो है 5 व्यक्ति थे, 5 कक्षाएँ थे क्या? नहीं 6 थे, 6 बनाएँगे, तो इसको भी छोड़ देंगे, अब इस वाले पे बनाएँगे, ठीक? इस तरह से जो है बराबर दूरी का हमको जो है निशान मिल चुका है जिसके ऊपर हम बिल्डिंग खड़ी करेंगे, ठीक? आपने बताया था मैंने क्यों बराबर करना है, मुझे अगर आपको याद है तो वेरी गुड, नहीं याद है तो बच्चों एक बार प्लीज़ वीडियो देख लो, बहुत ज़रूरी है। हर बार आप पेपर में गलत कराओ क्या फ़ायदा, है ना? बड़ी चीज़ें आसान है लेकिन आप समझोगे तब तो, है ना? अब देखो यहाँ पर मैं सीधी लाइन कर दूंगा, कर देता हूँ, ओके? यहाँ पर रहेगा स्टार्टिंग में तो सब कुछ 0 रहता है, वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद क्या रहेगा, मैं अब यहाँ पर स्केल से गैप नहीं लेता तो मुझे पता है ये जो लाइन है ना बराबर दूरी पर है, और मैं इतने लाइन को क्या मान लेता हूँ, 10 मान लेता हूँ, ठीक? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140। कुछ इस तरीके से बच्चे जो है मैंने ऊपर तक बना दिया है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ठीक? देखो ध्यान से करना क्या अपने को, सबसे पहले अपने पास है क्या भैया, सबसे पहले यहाँ पर जो है कक्षा है, तो यहाँ पर रखूंगा मैं कक्षा, तो आओ लिख देता हूँ यहाँ पर कक्षा, ठीक है? यहाँ पे रहेगा अपने कक्षा, ओके वेरी गुड। अच्छा, कक्षा में सबसे पहले क्या है, 5वीं, तो देखो यहाँ से अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना हिंदी में 5वीं, तो ये थोड़ा सा लाइन से इधर भी आ रहा है, लाइन के उधर भी आ रहा है, ठीक? मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, ऐसे टेढ़ा करके 5वीं, ठीक?
मैंने जो है ऐसे करके यहाँ पर जो है 5वीं लिख दी। ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे भी तो आपकी मर्जी है ना, बात को समझो आप क्या करना क्या। 5वीं में कितना 135, मुझे स्केल को 135 तक ये बिल्डिंग बनानी होगी। ओके, तो आप फिर फटाफट जो हम बनाते हैं 135 तक। तो मैंने जो यहाँ पर स्केल रखी ये वाला और 135 तक मैं लिए चलता हूँ। आप देखो 130 140 उसके बीच में होगा 135 इतना दूरी पर, ठीक। तो अब मैंने स्केल रखी यहाँ पर और इसको ले गया मैं हाथ तक और ऐसे मैंने यहाँ पर इसको कर दिया, ठीक। ये तो था एक वाला दीवार। अब ये वाला दीवार भी कुछ इस तरह से करूँगा ऐसे, ठीक। और इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा। ये मैंने थोड़ा सा अनुमान लगा के किया, लेकिन आपको हो सकता है पेपर में ग्राफ पेपर मिले, ग्राफ पेपर मिलेगा तो चीज़ें काफ़ी हद तक सही से करके आना, कुछ भी गलती वलती नहीं करनी, ठीक। तो देखो कितना सुंदर लग रहा है ना, कितना मोटा पतला नहीं लग रहा, सही से लग रहा है ना, क्योंकि हमने बराबर माप आप किया हर एक चीज़। ओके, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं ये लगाना भूल गया था, लगा देते हैं ताकि कंफर्म रहेगा कि इस पॉइंट को कहा जा रहा है 80, इस पॉइंट को कहा जा रहा है 40, इतनी दूरी को कहा जा रहा है इस तरह से, ठीक। तो ये है। अच्छा, सेकंड क्या था, 5वीं हो गया, उसके बाद क्या था छठी में कितना 120 तक। चलो ठीक है भाई, इस बिल्डिंग को उठाएंगे और छठी 6 मतलब 120 तक बना देंगे। और बना देते हैं फटाफट से। तो ये अपना जो है 120 कहाँ है भाई, ऊपर तक। चलो बना 120 तक हमने जो है बनाते। देखो ये लाइन के बाहर हो गया, आपको बाहर नहीं करना है, ठीक। अच्छा, मैं छठी यहाँ पर नहीं लिख पाता, तो आप चाहो तो इसमें भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस बताना ही है ना कि ये जो दंड है छठी क्लास का है। आप अंदर लिखो, ऐसे सीधा लिखो, टेढ़ा लिखो, कोई फर्क पड़ता है नहीं। अच्छा, सीधा इसलिए नहीं लेते क्योंकि भाई बाकी को लिखने दिक्कत हो, क्योंकि नाम बड़े बड़े हैं ना, जगह कम है, इसलिए बाकी कोई दिक्कत ना हो, इसलिए जो है नहीं लिख रहे होते, बाकी कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो 7वीं का कितना है भाई 95। आओ 95 तक करते हैं। 95 और 90 100 के बीच में होगा 95। चलिए ठीक है, यहाँ तक होगा कहीं। तो आओ फिर करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया 95। 95 में कौन सा था ये, 7वीं था, तो 7वीं लिख देता हूँ। तो 7वीं उसके बाद क्या 8वीं का कितना है भाई 100। और तो 100 तो कर देते हैं, 100 कुछ यहाँ पर है ना, तो इसको थोड़ा सा ऊपर 100 वहाँ पर ये पॉइंट लिया मैंने, 100 तो इसको मिला देते हैं। ये एक दीवार खड़ी हो गई, ये दूसरी दीवार खड़ी होगी और ये बन गया छत, ये होगी बिल्डिंग तैयार। 100 तक का ही हो गया। आप चाहो तो यहाँ पर और भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 100 लिख सकते हैं, यहाँ पर 120 सकते हो, 120 क्यों नहीं 95 है ना, 95 लिख सकते हो, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, अपनी मर्जी है भाई। तो यहाँ पर क्या है 7वीं हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर क्या है 8वीं, तो लिख देते हैं यहाँ पर 8वीं। थोड़ा सा टेढ़ा लिखना इसलिए राइटिंग कर रहा है बारी, बट कोई नहीं, बात समझ में मिली। 100 हो गया। उसके बाद क्या है 9वीं का 90 और 90 कर देते हैं इसको यहाँ पर। तो ये होगी 9वीं मतलब कि 9 इसलिए लिखना बच्चा आप है ना, कुछ ऊपर कुछ नीचे अंदर अंदर लिखना, मैं तो बस बता रहा हूँ किस तरह से लिख सकते हैं, ठीक। 10वीं में 80, ये हो गया है 80 जो कि क्या है 10वीं का है। इस तरह से पूरा दंडारी बन गया, जहाँ पर ये क्या थी कक्षाएं थी, तो मैंने यहाँ पर जो है कक्षाएं लिख दिया है। और ये क्या थे विद्यार्थियों की संख्या, आओ इसको भी लिख देते हैं। वेरी गुड। अब आओ इसके आधार पर जो हम क्वेश्चन के आंसर भी कर लेते हैं। बच्चों उम्मीद है कि आपको यहाँ पर जो दंडारी किस तरह से बनाया जाता है और क्या होता है आप समझ में आ गया होगा। अब आओ एक एक कर जो इन क्वेश्चन को करते हैं और समझते हैं क्या है क्या नहीं, ठीक। सबसे पहले क्वेश्चन क्या था ए, आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे। स्केल यही होगा कि यहाँ पर एक इकाई कितने के बराबर होगा 10 विद्यार्थियों की संख्या क्या है ना, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पर एक आंसर क्या हो जाएगा कि एक इकाई बराबर होगा 10 विद्यार्थियों की संख्या क्या है ना, ठीक। उम्मीद है मेरी बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ तो क्या आपको समझ में आए, ताकि ये भी सामने रहे, सब चीज़ें सामने रहे, ठीक। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन क्या था, सेकंड क्वेश्चन में था निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न क्या है, किस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा बिल्डिंग कौन सी बड़ी है, देखो भाई सबसे बड़ी तो ये वाली है। कौन सी कक्षा है भाई 5वीं। आपको समझ में आ गया फट से कि क्या है ये 5वीं है ना। तो दूसरे का आंसर क्या हो गया भाई बी के फर्स्ट का, बी का भी 2 पार्ट है तो उसका फर्स्ट का क्या आंसर 5वीं, सॉरी 5वीं, ओके। अच्छा, नेक्स्ट क्या है आगे यहाँ पर क्या है बी का सेकंड पार्ट उसमें। अच्छा, सेकंड उस फर्स्ट में क्या है कक्षा में किस में सबसे न्यूनतम सबसे कम में बच्चे किस में है, सबसे कम तो भाई इसमें है 10वीं में है ना। 10वीं में आता है तो सब फेल हो गए, सब कम हो गए है ना, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 10वीं। अच्छा, सेकंड इसका क्वेश्चन क्या होगा, सेकंड क्वेश्चन इसका जो था बी का, उसमें क्या था कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या का कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात। कक्षा 6 के विद्यार्थी कितने हैं, कक्षा 6 में विद्यार्थी जो हैं वो हैं 120, ये कक्षा 6 और ये इसमें कितने हैं 120 है, ठीक है। और कक्षा 8वीं में है 100, 120 और 100 के विद्यार्थियों की संख्या का जो है तुलना करना है, ठीक। 6वीं और 8वीं, ठीक। अब इनका तुलना करते हैं तो इस तरह से अनुपात लगा देते हैं, कुछ इस तरह से लगा देते हैं, ठीक। अच्छा, इसको और छोटे रूप में बदलते हैं, अनुपात में यही होता है इसको छोटे से छोटे रूप में बदल सकते हैं, ठीक। कैसे बदलते हैं देखो, इसी नंबर से इन दोनों को काटा जा सकता है तो काट दो, बस बात है 10 से भाग कर सकते हो, यहाँ पर ये भी कट जाएगा ये भी कट जाएगा। अब किसी भी नंबर से काटोगे लास्ट में अनुपात जो आएगा ना सेम ही आएगा। 2 से काट लो दोनों को, 5 से काट लो, 10 से काट लो, किसी भी काट लो, लास्ट का जो नंबर आएगा ना 3 4 5 4 ऐसा कुछ वो आएगा हमेशा सेम हर बार।
यहाँ पर हटा दियो, यहाँ पर कितना बचा 12:10, इसको क्या बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं, ठीक। अच्छा 12 और 10 में और छोटा कर सकते हैं, 2 से काट सकते हैं, यहाँ पर कितना आएगा 6, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, तो 6:5 इसका जो है आंसर होगा, कैसे भी काट लो ये आएगा, ठीक। तो उम्मीद है बच्चों ये क्वेश्चन का जो वीडियो है बहुत ही बड़ा हो गया। क्वेश्चन फर्स्ट था जिसमें आपको बनाने वाला था, जिसमें बनाकर चीज़ों को समझना था और बताना था, ठीक। उम्मीद समझ में आया। और बच्चों मेरा मानना है कि वीडियो बड़ी हो या छोटी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना आपको पढ़ना चाहिए, आपको बस ये देखना चाहिए वो वीडियो में जो है वो हो रहा है मेरे को समझ में भी आ रहा है या नहीं, सारी चीज़ें लॉजिकल लग रही हैं या नहीं, ठीक। तो उम्मीद है बच्चों मैंने कोशिश तो की है, लेकिन अब पता नहीं आपको आता है या नहीं आता है। अगर आ गया है तो वीडियो में आप कमेंट करके बताओ, अगर नहीं आया तो वो भी बताओ, ठीक। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।